बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। समाजी रहनुमा सरदार आजम रशीद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे क्योंकि मैं इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ और इस प्रोसेस के हिस्से में रहने के साथ मुझे पता है कि वो क्या करते हैं गैंग वाले और उन्होंने क्या किया है। और इस मेरी बिल्कुल 100% गलत है। वो तो आप उनसे आप पूछिएगा कि वो मेरा ख्याल वो ज़रूर चैलेंज करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100% मैं क्यों कहूँगा कि ये गलत है, इस वजह से कि जी वो ऑलरेडी वीडियोस हमारे मतलब भी बना चुके हैं। और उसके साथ आपको हम एक क्लिप देंगे जिसमें डीजी नैब जो यहाँ के हैं वो शहजाद सलीम साहब, उनकी तस्वीर लगा के भी अपनी न्यूड तस्वीर लगाई हुई है। वो जो व्हाट्सएप बना हुआ है वो भी एक आदमी का जो है ना जी अजहर याद के नाम से बना, जो उनका कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। सर ये तो व्हाट्सएप की नहीं है, ये तो डायरेक्ट जो हिडन कैमरे से बनाई गई है और इसका कोई एडिटिंग के साथ कोई वो लिंक इसका आवाज है उनकी। वो जी मेरा ये ख्याल है कि ये इतनी एक एक्सपर्ट है, जो मेरा नॉलेज ये कहता है और मेरी जो इनके साथ ये विक्टिमाइजेशन जो मुझे करती रही है कि ये हर आदमी का आप सोच नहीं सकती कि कैसे एडिटिंग करती है कि बहुत इम्पोर्टेंट इसमें जी पहली बात तो ये है कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये वीडियोस बनी हैं, जब वीडियोस बन के ये सरेआम हो सकती हैं या आ सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम इस मामले में हमें इल्म ही नहीं था कि ये औरत जो है इस लेवल तक किसी के पास जाके वीडियोस बना सकती है या कर सकती है, हमें तो पता ही नहीं था इस चीज़ का। नहीं वीडियोस उसमें देखिए मुझे तो इस चीज़ का देखिए हाँ जी, हमने जी उनके खिलाफ जैसे ये पता चला जब उन्होंने फ्रॉड किया तो हमने उनके खिलाफ पहले से शुरू कर दी कार्रवाई। हमने उनके खिलाफ 2 FIRs लाहौर में करवाई, जो हमारा लाहौर का ऑफिस है जी, जिसमें ये फ्रॉड बताया गया। उसके बाद 2 FIRs जो हैं वो हमने FIR एप्लीकेशंस हमारी मौजूद हैं FIA के पास साइबर क्राइम में। ये जी कोई तकरीबन कोई 6 महीने साल पहले। मैं तो जी ये तो आपको ज़्यादा आंसर्स तो वो ज़ाहिर है नैब वाले ही देंगे। मैं तो अपना तजर्बा जो इसने हमारे साथ किया, जो इसने हमारे साथ करते रहे, जो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं सारी, जो ये होता रहा अवाम के साथ, मैं तो उसकी बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ। एज़ फार एज़ उसकी वैलिडिटी का कंसर्न है वो मैं उसका सबूत तो नहीं दे सकता। मैं तो वो टारगेट है इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता नजर आता है वो इंसानी जिस्म नजर आता है। आप भी उसमें हिस्सा हो गए, तो क्या ये सारे का सारा कारोबार जो इंसानी जिस्म का है? मेरा नहीं ख्याल जी इसमें नहीं जी, इसमें मैं वजाहत कर दूँ इस बात पे जी ब्लैकमेल हुए और किस बिजनेस को यहाँ पे आपने 24 लाख दिए? जी हाँ, इसमें जी ये जिस्मानी जिस्म वाला हिस्सा एक पार्ट है इसका। दूसरा जो पार्ट है वो है इसके फ्रॉड्स का जी। फ्रॉड्स ये है कि फ़ारूक नोल ने, ये जो इनका मियाँ है सो कॉल्ड जो इन्होंने रखा हुआ है, इसने एक विक्टिम अभी आ रही हैं सबा हमीद, उनसे पैसे लिए बाहर भेजने के लिए FIA के लिए कि जी मैं आपको पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि उनकी सारी फैमिली बाहर थी, उनके मियाँ के साथ इन्होंने डिवोर्स हो गई, अब वो बच्ची बाहर जाना चाह रही थी। अब इन्होंने जो बाहर जाने के लिए ये डिफरेंट किस्म के फ्रॉड्स हैं, ये नहीं है कि सिर्फ वही पार्ट है।
होता ये कि फ्रॉड जो है ना जी वो करता है मियाँ, ये जो औरत है ये उसको फिर प्रोटेक्ट करती है, और उस प्रोटेक्शन में इनका एक बिज़नेस ये है कि ये जितने सरकारी मुलाजमीन हैं ना जी, उनके ऑफिस में जाते हैं, ये दरख्वास्त देंगे, दरख्वास्त दे के उनके पास पहुँचेंगे, फिर उसके बाद उनको फिर ब्लैकमेल करेंगे, ब्लैकमेल करने के बाद फिर उनसे जितने नाजायज़ काम हैं वो लिए जाएंगे। ये इसका पार्ट है। अब वो जो नाजायज़ काम है जी वो कैसे लिए जाएंगे, क्योंकि मियाँ ने फ्रॉड करना है। वो मियाँ ने कैसे फ्रॉड करना है मैंने आपको एक वो बता दिया, दूसरी शमशाद जहाँ है। तीसरा एक और विक्टिम है जी, जो बाबा बैठा हुआ है, इसका नाम मोहम्मद मंशा है जी। इसकी कोई 6 एकड़ ज़मीन थी चिन्योट शहर में जी। इस शहर में इसकी कोई औलाद नहीं है, ये बेचारा 89 ईयर्स इसकी एज है जी। इसके साथ इन्होंने क्या किया, इनका एक साथ ग्रोह का एक आदमी है जिसका नाम है खान खालिद वल्द साबिर खान जी। वो रेकमेंडेड और डॉक्यूमेंटेड लैंड माफिया है पाकिस्तान का, पुलिस रिपोर्ट के तहत। वो आपको रिपोर्ट भी दे देंगे हम अभी। उसमें इन्होंने इस बंदे को अगवा किया, अगवा करने के बाद इससे अंगूठे लगवाए जी। अंगूठे लगवाने के बाद इसकी ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र करवाई, और फिर इसकी बीवी को पागल खाने में जमा करवा दी। अब इसकी ये जो बेगम साथ बैठी ये पागल हो गई है, इसको पागल खाने में जमा करवाने के साथ इसके टीके लगवा दिए। ये हालत है, अभी आपके सामने बैठे। नहीं जी, हमें तो ये तो आप उनसे लैब वालों से करें, हमें इससे नहीं है दिलचस्पी। हमें तो दिलचस्पी इस साइड से कि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है जो हुआ है लोगों के साथ, ये फेक है। अब उसका अल्लाह जाने, परवरदिगार बेहतर जाने कि क्या उसका रिज़ल्ट है क्या नहीं है। आपको 8 से 10 घंटों में ये इल्म हो जाता है कि फलाने विक्टिम के साथ ये हुआ है, फलाने विक्टिम के साथ ये हुआ है, एक को तलाक इसकी वजह से हुई है, एक उसने बाहर भेजना था। आपको सारे केसेस 8 से 10 घंटों में पता लगते हैं, और आप 8 से 10 घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का डिसीजन करके अनाउंस भी कर देते हैं, टाइम भी दे देते हैं। ये कैसा कोइंसिडेंस है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि जी जितने भी विक्टिम्स आपके साथ बैठे हुए हैं, ये कुछ सिर्फ यही विक्टिम्स नहीं हैं उनके, ये वो विक्टिम्स हैं जो मुझे पता है, और ये वो विक्टिम्स हैं जो इकट्ठे नैब में जाते रहे हैं, जो मेरी वाकफियत थी, जिनके साथ मैं पहले से जानता था। और ये विक्टिम्स सिर्फ नहीं हैं, वो तो विक्टिम्स हैं 100 की तादाद में, वो तो होंगे तकरीबन 200-300 विक्टिम्स होंगे। ये तो जब वीडियो आई रात ना जी, तो देन वी डिसाइडेड कि जो हम हैं, हम आगे ये प्रोटेक्ट करें कि जनाब ये जो दूसरे इसके लोग हैं, जो दूसरे प्रॉब्लम्स में जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, जो इसके पुष्पनाई कर रहे हैं लोग, उनको बेनकाब किया जो, और हम आएँ और हम आके इस इंस्टीट्यूशन को, हमें देखें, हम सिर्फ प्रोटेक्ट क्या कर रहे हैं, अपना राइट और इस पाकिस्तान का राइट। इस वजह से कर रहे हैं कि वो आदमी एक नामवर फ्रॉड है, और वो आप खुद वेरीफाई कर लें कि फारूक नोल कौन है। ये आपको हम लेटर देंगे, वो लेटर देते हैं जो कि इन्होंने लिखा स्पेशल ब्रांच ने, और उसका रिकॉर्ड आया कि कितना बड़ा क्रिमिनल है। हम तो सिर्फ उस वजह से करने आए हैं कि एक पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसके खिलाफ आके एक औरत और एक मर्द जो कि इतने बड़े मुजरिम हैं, वो आके पाकिस्तान के मतलब बातें करना शुरू कर दें। हम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हमने इसमें क्या किरदार अदा करना है। आपके साथ कोई चीज़ हुई हो, आप मुझे तकलीफ़ हुई हो, तो जाहिर है हम कहाँ जाएंगे, पहले हम उस महकमे में जाएंगे, फिर उसके बाद इधर से। देखिए, मैं इसमें एक बता दूं कि ये जो प्रेस रिलीज़ में लिखा हुआ है, इसमें जो डायरेक्ट विक्टिम्स होते हैं वो 100 के करीब होते हैं, 200, 300, 400 के करीब, लेकिन इनडायरेक्ट विक्टिम्स जो हैं वो लाखों में बन जाते हैं। इट इज़ नॉट कि जी मैंने आपके साथ फ्रॉड कर लिया, लेकिन आपके साथ आपका पूरा ख़ानदान, आपके दोस्त अहबाब कितने मुतासिर हुए। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जी एक ख़ानदान जो है अगर वो मुतासिर हो रहा है तो वही होगा। इस वजह से इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं
या इसका रेसिप्रोकल इफेक्ट जो है वो बहुत बड़ा होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जी 100 बंदा है तो वो 100 बंदे मुतासर हो, 100 बंदा नहीं है, उसके हज़ारा बंदे, उसकी औलाद मुतासर हो रही है। चेयरमैन नैब मेरा ख्याल है जी विक्टिम है। सर आप विक्टिम हैं, आपने जितने लोग बताए कि एसएचओ, एसपी, डीएसपी इनके साथ मिले हुए, लेकिन चेयरमैन नैब तक पहुंचा, इतनी फ्रैंक बात कर रहा हूँ, फिर वो विक्टिम है तो ये तो बहुत मेरा ख्याल है जी आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि एक मिनट, बहुत वैलिड है कि कोई कुव्वतें ज़रूर हैं, कोई ऐसे हिडन फैक्टर्स ज़रूर हैं जो इनके पास ऊपर पहुंचाते हैं, इनके पास इनकी एक्सेसिबिलिटी। ये मुझे नहीं पता जी, ये तो अब आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, मैं इसका नैब का। हाँ, मैं मेरा ख्याल ये माइक दे दी जाए। ये हाँ जी, ये विक्टिम्स हैं जी, ये सबा आप एक हैं जिनके साथ इन्होंने आवाज़ इनकी पूरी टेप की, टेप करने के बाद इनको जो मैसेजेस आए वो कौन से मैसेजेस हैं वो भी हैं, और इसके अलावा शमशाद जहाँ हैं वो भी हैं। एक और हैं झंग में, सादिया शुजा उनका नाम है, वो भी विक्टिम हैं, उनके साथ भी इसी तरह और भी कोई होंगे, इसके अलावा भी होंगे। ये तो वो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, इसके अलावा डेफिनेटली बहुत सारे होंगे, बहुत होंगे। मेरा अपना ख्याल है जी जिस तरह हम ट्रैप हुए हैं वो भी ट्रैप हुए। सर एक आखिरी सवाल है कि चेयरमैन नैब के अलावा भी आप सभी ऐसे ही ऊपर वाली ताकतें जो ब्लैकमेल हो सकती है, इससे ऊपर की भी बिल्कुल हो सकती है, यानी कि अगले आने वाले दौर में शायद वो सामने आ जाए। जी बिल्कुल, और मेरा ये ख्याल है कि हम सब लोगों का, जिसमें आपका बड़ा अहम किरदार है, उस ताकतों को बेनकाब किया जाए। मेरा तो यही ख्याल है जी, लग रहा यही है। मैं अब आपको इन विक्टिम्स के साथ भी ज़रा बता दें, मिलवा देता हूँ। चलो चलो थोड़ा सा आप लाउड अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम सबा हामिद है और मैं भी इनकी विक्टिम हूँ इस ग्रोह की। एक्चुअली सर मैं तो सिंपल एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा तो कोई लेन देन नहीं है, हाई फाई कोई मेरा कोई सिफारिशें नहीं थी, कुछ नहीं था। मेरी इनसे मुलाकात 2017 में हुई थी, फ़ारूक नौल और तैयबा गुल से ना, इस्लामाबाद में। तो मुलाकात करवाने वाला मेन जो बीच में बंदा था वो हमारे नेबर थे, हमसाए थे, उनके साथ हमारे काफ़ी पुराने टर्म्स थे। उन्होंने बताया है फ़ारूक नौल के बारे में कि इसके काफ़ी ऊंचे लोगों के साथ तल्लुकात हैं और ये लोगों को ना वीज़े भी दिलवाता है। तो मेरे उन दिनों क्लासेस चल रहे थे अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं बाहर मूव करना चाह रही थी। मेरा एक छोटा बेटा है 7 साल का। तो सर मुझे ना फ़ारूक नौल से मिलवाया गया वहाँ पे इस्लामाबाद में, इनके रहाइश गाह पे ना। तो वहाँ पे तैयबा गुल भी मुझे मिली, तो मुझे ना कुछ ठीक नहीं लगी उसकी बॉडी लैंग्वेज तैयबा गुल की, जैसे कि पता चल जाता है ना इंसान का। लेकिन फिर भी मैं, जो मेरे हमसाया था वो मुझे गारंटी दिलवा रहा था कि ये बंदे जो है आपका काम करवा देंगे, आप जो है थोड़ा इनसे मतलब लेन देन के मामले में आप मुझे बीच में रखना, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इनसे ना लेन देन करना। लेकिन ऐसा हुआ सर, फिर आगे आगे ऐसे हालात हुए कि जो हमारे जो
बंदा बीच में इन्वॉल्व था, उसके बारे में फ़ारूक ने हमें गलत रिपोर्टें देना शुरू कर दी कि वो बंदा आपके पैसे खाना जा रहा है, बीच में इन्वॉल्व हो गए। तो मैं डायरेक्ट जो है आपसे लेन देन करता हूँ, तो आप मुझे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, मैं आपका काम करवाऊँगा ऑस्ट्रेलिया का HEC के थ्रू। HEC के एक अदारा है हायर एजुकेशन कमीशन का, तो वहाँ की जो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर एडवाइज़र हैं शहीन खान, तो उसके साथ ये अपने तल्लुकात बताता था कि मेरे बहुत क्लोज़ हैं। मैंने कहा कि मुझे आप डायरेक्ट उनसे मिलवाएं, शहीन खान से, मेरे सामने वो बात करेंगी तो मैं आपको जो है पैसे दूंगी इस सिलसिले में। इन्होंने मुझे उधर बुलाया HEC के ऑफ़िस में, उधर मैं शहीन खान से खुद जाके डायरेक्ट मिली, मेरा बेटा था साथ, तो फ़ारूक नौल था, पहले ये गया है उनके ऑफ़िस में, ये तो ऐसे दंदनाता फिरा था उनके ऑफ़िस में जैसे बहुत ही ख़ास बंदा हो ना उसका। उसके बाद वो शहीन खान ने मुझसे 1-2 सवाल किए, उसके बाद उसने मुझे कहा कि आपका ना काम हो जाएगा बाहर का ना। मैं बाहर निकली हूँ ऑफ़िस से, तो मुझे फ़ारूक ने कहा कि फ़ौरन मुझे ना आप 7 लाख रुपए टोकन, एज अ टोकन कि आपकी जो सीट बुक करवानी है HEC के थ्रू, तो आप मुझे वो दे दें। तो मैंने, सर मैं इतनी इम्प्रेस होगी, वो शहीन खान मुझे डायरेक्ट मिल रही है और सारा कुछ ना, मतलब फुल अपना ये दिखाता होता था कि मेरे बहुत तल्लुकात हैं ऊँचे लोगों से, हर वज़ीर का नाम इसको पता था, हर ऑफ़िस में ये दंदनाता फिरता था, मिनिस्ट्रियों में ये घूमता था, हमें 2-3 बार ईवान सदर भी ये लेके गया जी। वहाँ पे कोई आगा नजीबुर रहमान था, उसके ऑफ़िस में ये जाता था बहुत ज़्यादा, मिनिस्ट्री में ना, वहाँ पे ईवान सदर में। उसके बाद सर मैंने इनको 7 लाख रुपया कैश दिया, तैयबा गुल भी साथ थी, ये सलीमुल्लाह खान था एक इनके ग्रुप का ही मेंबर है। उसके बाद सर मैंने ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करनी शुरू कर दी, फ़ारूक के अकाउंट में मैंने की। इसने फिर मेरे साथ जैसे कह लें हमारे साथ फैमिली टर्म्स बनाने शुरू कर दिए ना, फ़ारूक नौल ने और तैयबा गुल ने ना। जब सर मतलब क्लोज़ बिल्कुल फैमिली टर्म्स हो गए, इनको हमारे घर के हालात का पता चल गया, तो जैसे कह लें ना मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से बात करनी, मुझे मेरे घर वालों के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया कि तुम इनसे अलग हो जाओ, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल बना दूँगा, मेरे फ़लाँ के साथ तल्लुकात हैं, ये वो। उसके बाद सर मैंने जब अकाउंट में इनके नियर अबाउट 30 लाख ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद इन्होंने मुझे कहानी ये डाली कि आपका ब्लू पासपोर्ट बनेगा, ठीक है, और उसके लिए 10 लाख वो लैदा से मांग रहे हैं पासपोर्ट के DG ऑफिस में, जो DG है पासपोर्ट ऑफिस का ना। मेरी उनसे बात भी करवा दी इन्होंने। सर मैं फिर आ गई बात में, मैंने फ़ौरन से बेशतर अपना जो जेवर था वो सेल किया और 10 लाख रुपए पे किया इसको। बादशाह इसने मुझसे 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा उधार मांगा मेरी मदर से, मेरी मदर गवर्नमेंट की टीचर हैं, वो भी साथ आई हुई हैं, उनसे मांगा कि जी मुझे उधार चाहिए, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। वो भी इसकी एक गेम थी, एक साजिश थी। इसने वो पैसे मेरी मदर से लेके बाद में हमें मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। वो इसने एक प्रूफ बनाया कि मैंने इससे पैसे मैंने इसको देने थे और इसने बदले में मुझे 3 लाख रुपया दिया था, बाकी जो भी था उसने बनाया, स्टोरी बनानी थी। सर बस ऐसा हुआ कि इसने उस दौरान मेरे से ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर्स ले लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल जैसे मेरा माइंड इसने बना दिया था कि मैं आपका खैर खवाऊँ, मैं ही आपका काम करवाऊँगा। तैयबा गुल के थ्रू मुझे थ्रेट वाले मैसेजेस करवाने शुरू कर दिए। वो तैयबा गुल मेरे किरदार पे बातें कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ कुछ है, तुम्हारा चक्कर है जो ये तुम्हें फेवर कर रहा है, तो इस तरह से ना, हालांकि ये एक्चुअल में दोनों मिले हुए थे ना। उसके बाद सर मैंने जब फ़ारूक से बोला तो उसने कहा कि तैयबा गुल तुम्हारा काम नहीं होने दे रही। शहीन खान बाजी शहीन खान है, वो उसके साथ इसके क्लोज़ रिलेशन है, तो बाजी शहीन खान कह रही है कि तैयबा गुल नाराज़ है सबा से, तो मैंने काम नहीं होने देना। सर फिर ऐसा हुआ कि मुझे मुसलसल मैसेजेस, कॉल्स, गालियों वाले इस तरह से करने शुरू कर दिए। फिर ऐसा हुआ कि इनकी कॉल होल्ड पे रह गई, फ़ारूक की मुझसे बात हो रही थी, इसकी कॉल होल्ड पे रह गई और मैंने इन दोनों की आपस में बातें सुन ली। फ़ारूक को नहीं पता था, तो ये मतलब पूरी प्लानिंग कर रहे थे ना कि मुझे किस तरह से ट्रैप करना है और कैसे करना है। आप एक जुर्म करते हुए जी ट्रैप होके पैसे ले बैठे, आपने एक जाली पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की, एक जुर्म करने की कोशिश की। नहीं, मैंने जाली पासपोर्ट बनाने की कोशिश पैसे नहीं। किसने दिए? उन्होंने मुझे ये कहा ना कि आपके बेटे का जो है काम नहीं हो रहा है, ठीक है, उनका जो है वीज़ा प्रोसेसिंग में। कैसे बन सकता है जी आम आदमी का अपनी पासपोर्ट कैसे बन सकता है? सर उन्होंने मुझे मतलब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मुझे दिखाया HEC के थ्रू। उन्होंने मुझे कहा ना एक्स्ट्रा लालच देने, मुझे तो मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि ब्लू पासपोर्ट क्या होता है। चलें ठीक बात चलें। नहीं तो बंदा जब ट्रैप होता है तो फिर होता ही चला जाता है ना, जब आगे से आगे, जब फ्रॉड कहते किसको है। अगर मैं सोच समझ के अपना करती तो मैं फ्रॉड खाती फिर ऐसे बंदे से।
मैं पेमेंट अपनी मेन चीज़ है, इंसान के पास पैसा सबसे अजीज चीज़ होती है। जब मैंने पैसा ही दे दिया तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? सर अब ऐसा है कि इन्होंने मेरे पे झूठी एप्लीकेशंस मुख्तलिफ थानों में दी, जो कि मेरे हक में मतलब केसेस होते रहे, FIR नहीं हो सकी ना मेरे पे। जी, उसमें एप्लीकेशंस में मेरे पे उल्टा बना दिया कि मैं एजेंट हूँ, मैंने फ़ारूक और तैयबा गुल से पैसे लिए हैं और मैंने इनको बाहर जाने का झांसा दिया। जो मर्जी झूठ बना दें, वहाँ के थानों में इन्होंने ये कुछ किया ना। लेकिन फिर इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मेरे सामने आया तो मैं थोड़ा डर भी गई। जाहिर सी बात है, मैं तो इनको आम सा कोई समझ रही थी कि फ्रॉड ही होंगे, लेकिन जब मुझे पता चला, और ये मजाक उड़ाते थे, मैंने FIA में एप्लीकेशन दी ना तो मुझे इनकी कॉल आई अननोन नंबर से। इन्होंने मुझे कहा कि हम FIA को क्या समझते हैं, आप FIA में चली गई हो, हम FIA को क्या समझते हैं। तो जो है मैं आपके तैयबा गुल के मुझे कॉल आई। चलें ठीक है, चलें। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शमशाद जहाँ है। लाउड मेरा नाम शमशाद जहाँ है और मैं 2014 से इनकी फैक्ट्री, और यहाँ तक कि इन्होंने मेरे सारे घर, मेरे बच्चों पे, सब पे पर्चे कराए। इस वक्त भी मेरे बच्चे ज़मानतों पे हैं। और इसके अलावा उन्होंने हमसे पैसे भी बटोरे मुख्तलिफ, जो आपने देखा ही है, किसी के पास किसी तरह चले जाते हैं, किसी के पास किसी तरह चले जाते हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट और कुछ सियासी लोगों की पुश बनाई इनको शुरू से रही है, जिसकी वजह से ये ना पकड़े जाते हैं और ना हमारी पुलिस में सुनवाई होती है। हम कहें, अगर आप मेरी दरखास्तें देखें तो मेरी दरखास्तें तो चीफ मिनिस्टर तक गई नहीं है। मैंने बल्कि ये पोर्टल बना था वज़ीर आज़म का, मेरी चीफ सेक्रेटरी तक के खिलाफ एक दरख्वास्त गई हुई थी और वो चीफ सेक्रेटरी के पास ही लगी थी। आप देख लें, यहाँ पे इंसाफ को देख लेना। फिर मेरी FIA में दरख्वास्त गई, FIA की दरख्वास्त FIA के उसी थाने के अफसर के पास लगी जिधर ये सारा चक्कर खेला जा रहा था। हमने कोशिश बहुत की, लेकिन हमारे पास रास्ता कोई नहीं होता था। नहीं, इस्लामाबाद पिंडी। अच्छा, फिर इसके अलावा ये हमें होश नहीं आने देते। एक साइड नैब में हमें कर देते हैं, एक साइड FIA में कर देते हैं, एक साइड IG भी हमारे पीछे भेज देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, हम एक दिन इस्लामाबाद होते हैं, दूसरे दिन हम लाहौर में नैब में होते हैं और केस हमारे कोई भी नहीं होते, बल्कि उल्टा हमें अगवा किया जाता है। हमारे ही चेक लेके उस फाइलों के साथ लगाए जाते हैं, ये जो फाइलें 2 नंबर की हैं। और इसमें इस साइबर क्राइम के पर्चे में एक बंदे को जो विक्टिम था इनका पहले भी, उसको अगवा किया गया बाकायदा, और उसकी वीडियो भी मौजूद है। बल्कि कश्मीर सोसाइटी से इन्होंने हमें वीडियो भी नहीं लेने दी। यानी FIA का इतना असर रसूख था कि कैप्टन शुएब थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन क्योंकि ये औरत हर अफसर के पास जाती है, उससे बात करते हुए फिर उसकी एक अजीब सी वीडियो बना लेती है, फिर वो वीडियो उसको सेंड कर देती है। तो सेंड करने के बाद कोई अफसर ये नहीं चाहता कि मैं अपनी सीट छोड़ूं। इस वजह से जो है ना, हर बंदा जो है ना इसका अफेक्टेड है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बिल्कुल वसूल से कह रही हूँ कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल शामिल है, क्योंकि इन खातून ने भी आपको बताया कि किस तरह वो वज़ीर आज़म हाउस में ले जाते हैं या सदन में जाते। एक आम आदमी ये काम नहीं कर सकता है कि इतनी बड़ी वीडियो बना के और इसको वायरल करें। फिर इसमें अफगानिस्तान से शवाहिद इनके आज के नहीं है, 2014 के हैं। मैं जब इनकी अफेक्टेड थी तो इन्होंने मुझे अपने घर रखा, मुझे एक अपने घर रखा, दूसरा मेरे पे पर्चे इन्होंने करवाए
लगाए हुए थे और मुझे पता नहीं लगने देते थे, मेरी हेल्प कर रहे थे। फिर जब मुझसे काफ़ी पैसा ये खींच चुके तो उसके बाद इन्होंने प्रोग्राम बनाया, मुझे शहीन के साथ बात कराई जो HEC की थी। उसमें कहा, शहीन ने कहा इस्लामाबाद आए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मेरा प्रोग्राम जुमे वाले दिन उनके साथ जाने का था। मैं जब घर इनके आई तो इनकी एक छोटी बच्ची रखी हुई थी। उसने मुझे कहा कि बाजी भाग जाए यहाँ से, ये आपको भेज देंगे। मैं उस दिन घर से निकली हैगी, मेरा सामान भी इनके पास ही था। मैं निकली, मैं सीधा अपने घर चली गई हैगी। ये इसने फिर ये मेरे घर आया, इसने कहा आप घर नहीं आई हैं। मैंने कहा मुझे काम ही नहीं अब कोई। मैं कहा जो होगी देखी जाएगी। लेकिन इन्होंने उस दिन मुझे अफगानिस्तान के किसी बंदे के हाथ बेचना था, जाके बाकी की जायदाद मेरी तावान के सूरत में दी जाए। और इसके अलावा इनकी आप देखिएगा कि बड़ी जल्दी अफगानिस्तान के कुछ लोग या जो पठान लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, वो इसकी हिमायत करेंगे। ये मैं बिल्कुल वसूख से कह रही हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें एजेंसियाँ शामिल हों और इसकी तहकीकात करें। हम 100 बंदा 10 साल से हम निकल नहीं पा रहे इन लोगों से। आखिर कोई वजह तो ऐसी होगी ना। हम पिछले साल इन्होंने, मेरी बेटी शॉपिंग पे गई, इन्होंने उसके पीछे गाड़ियां लगा दी। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची बचाई और मैं जानती हूँ कि मैं किस तरह अपने बच्चे बचाती हूँ। मैं यहाँ तक कि मैं आर्मी की एक सोसाइटी में कर्नल साहब से इजाज़त लेके हम वहाँ छुप के रह रहे हैं और मैं अपने घर छोड़े हुए। हमारे साथ इन्होंने जो कुछ किया वो सिर्फ लोगों से पैसा बटोरते। इस वीडियो के पीछे भी इन्होंने 20-25 करोड़ रुपया बटोर लिया होगा लोगों से, जिन जिन के केस चलते हैं। और ये बगैर उसके नहीं हुआ है, इसके पीछे बाहर के लोग मौजूद है। खास तौर पे एक मैनचेस्टर से बंदा इसको ऑपरेट करता है, वो मैं वक्त आने पे आपको नाम बताऊंगी। एक इटली से इस बंदे हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। इसकी सारी जो है इनके फ़ोनों की वो नेट में मौजूद है और इनकी व्हाट्सएप में ये सारा किरदार इनका मौजूद है। जो मैंने उनको कहा भी था कि इनके लैपटॉप से लोगों की फाइलें निकालें। हर बंदे की फाइल इन्होंने बनाई हुई है। अगर मैं इनके घर रहती थी तो ये घर में कमरे में कैमरे लगाए होते थे। अब आपने कमरे में किसी तरह भी बैठना आएगा, आपकी तो वीडियो बन गई ना। मैं कोई 10 साल से इनकी कनेक्टेड हूँ और मैं इनको पैसे दे रही हूँ मुख्तलिफ सोर्स में। और बेशक आप मुझसे सवाल करें, लेकिन आप ये बात सोचें कि हम क्यों नहीं अब तक निकल पाए। मैं अकेली नहीं है, एक और 2010 से है ये। वो CIA की इंस्पेक्टर थी, एक CIA की इंस्पेक्टर नहीं निकल पाई आज तक। उसके घर पे कब्जा किया, आज वो झंग में इश्तिहारी है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं बेचारी का। उसमें इसने कभी इसका भाई अगवा हो जाता है, कभी इसका बेटा अगवा हो जाता है, कभी इसकी चाची अगवा हो जाती है और हम भुगतते हैं वो सारे केस। मैंने खुद इस्लामाबाद में इसके बेटे का अगवा का केस भुगता है। मैं लाहौर में मौजूद हूँ और बेटा इसका इस्लामाबाद में अगवा हो जाता है। बिल्कुल मैं करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसके पीछे एजेंसियाँ जो हमारी बड़ी है ISI और ये, क्योंकि इसमें एक बंदा ISI का शामिल था, अंसर नाम का। हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अंसर नाम का बंदा है ना, वो हमें ट्रैक करता था। मतलब हम कहीं भी जाते थे, हमारी ट्रैकिंग होती थी। मेरे बच्चे कहीं भी जाए ना तो उनकी ट्रैकिंग हो रही है। यहाँ तक कि सिटी कैमरा से आपने अपनी बातों में कहा कि ये अफसरों के पास जाके तो वीडियोस बनाती हैं। बिल्कुल बनाती हैं। तो आपकी इस बात से ये जाहिर हो रहा है कि चेयरमैन नैब की वीडियो भी असल है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, वीडियो मुख्तलिफ होती है, फिर उसको रंग दिया जाता है, उसमें डायलॉग। इनके पास बंदे बहुत प्रोफेशनल है, बाकायदा एक पूरा यूनिट है इनके पास जो कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ के आवाज़ें चेंज करता है। मेरी आवाज़ उन्होंने निकाली हुई है, तो बाकियों की तो बात ही कोई नहीं है ना। नहीं, मुझे नहीं लेके गया, इसको लेके गया। 2017 में। जी हाँ बिल्कुल। सदर में
जी आगा साहब उनको कहता होता था ना ये, तो मतलब जो भी काम वगैरह कोई उनके होते थे ये करता था। जी नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन ये नवाज शरीफ के अगेंस्ट ही बोलता होता था, पीपी की तारीफ करता होता था और नवाज शरीफ जी। मनाजिर आप देख रहे थे, लाहौर के सरदार आज़म रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जो मुतासरा ग्रोह है, ये जो ग्रोह है मुबैना तौर पर इससे वो भी मुतासर हुए थे और मज़ीद कुछ लोगों को भी वो लेके आए जिनका उन्होंने दावा किया कि ये लोग भी उनसे मुतासर हुए हैं। आप देख रहे थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर से, जहाँ पर समाजी रहनुमा सरदार आज़म रशीद कुछ मंजर आम पर चीज़ें लेके आए। उन्होंने लाखों रुपए हथिया कर ये दोनों शहर छोड़ जाते हैं, ये उन्होंने दावा किया है और कहा कि फ़ारूक नूल कारोबार ही लोगों को लूटना है इसका। फ़ारूक नूल ने 4 शादियां कर रखी हैं, ये भी दावा किया। साथ ही साथ कहा कि तैयबा गुल के साथ ये जो फ़ारूक नूल है इसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तैयबा गुल 10 से 12 बरस से फ़ारूक नूल के साथ रह रही है और तैयबा गुल हर शहर में अपना नया नाम रखती है। आज़म रशीद जो कि अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कुछ इंकशाफात कर रहे थे, वो कुछ दावे कर रहे थे।